सर एक नर्सरी से एक इंक्वायरी आई है एक प्रोजेक्ट को लेकर, उनको 8 से 10 कैमरे चाहिए। ठीक है। और वो कैमरों में माइक स्पीकर दोनों चाहिए, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है। लेकिन सर उनका बजट बहुत ही कम है। बजट कम है? बजट कम यार है। ये तो अपने लिए चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जितने का अपन कैमरा सिस्टम देंगे उतना का उतना तो फिर एम्पलीफायर और स्पीकर का भी बजट हो जाएगा, वो तो सीधा डबल हो जाएगा। अरे हाँ यार, जो लास्ट वीक में अपने पास में भानु प्रताप जी आए थे, कोरप्रिक्स कंपनी, राइट ना? या उनके पास में आई थिंक जब बात हुई थी तो उनके पास में ऐसा सिस्टम अवेलेबल है। पर लेकिन सर प्रोडक्ट की क्वालिटी वो सब। अरे क्वालिटी का तो छोड़ना, एक्चुअली उन्होंने बोला ही था ना कि उनकी एप्लीकेशन से अपन जब ऑर्डर करते हैं तो अगर उनकी क्वालिटी अगर अपने को नहीं समझ में आई तो 7 डेज के अंदर तो वो वैसे भी रिफंड कर देंगे। अच्छा। तो हाँ, तो अपन एक बार ट्रायल के लिए मंगवा लेते हैं। आई थिंक सुप्रीम टेक्नोकॉम ना? हाँ, राइट, एक मिनट, सुप्रीम टेक्नोकॉम, ठीक है, हाँ सुप्रीम टेक्नोकॉम की वेबसाइट पे आ गए, राइट। ठीक है, चल मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, एक सैंपल मंगवा लेते हैं और फिर अपन टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक है। एक तो इनका 10 चैनल का NVR है, 5709 मॉडल। एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छे से ईजी हो जाएगा। 5709 मॉडल नंबर, यस, ये हम कर देते हैं ऐड टू कार्ट। इसके बाद में उनका एक अपने को PoE स्विच लगेगा 8+2 का, वो भी अपन इसी का मंगवा लेते हैं ताकि टेस्ट हो जाएगा। 5708 मंगवा लेते हैं। इसके बाद में एक डॉम मंगवा लेता हूँ, एक बुलेट मंगवा लेता हूँ। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक आउटडोर स्पीकर, ये वाला ठीक लग रहा है। ओके, इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन से। चलो भाई, मैंने ऑर्डर कर लिया है ना, सो वेट करते हैं, आ जाएगा मटेरियल। 3 days later। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही कुरियर वाले का फोन आया मुझे, वो नीचे ही खड़ा है, जो हमने कोरप्रिक्स का मटेरियल मंगवाया है डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों के लिए हमारी एक नई साइट पर। तो मैंने सोचा कि वो जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, तो बस जाता हूं मैं, आप यहाँ पे बने रहिएगा, मैं भी प्रोडक्ट लेके आया। A few moments later। नाउ दोस्तों फाइनली हमारे पास में हमारा जो कुरियर है वो आ चुका है, इसकी अनबॉक्स करते हैं। सो चलिए, लेट्स इट। नाउ दोस्तों ये हमारे पास में बॉक्स में से आ गया है। सबसे पहले हाई क्वालिटी PoE स्विच, और मेन अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो पूरा अच्छे से वैपिंग करके प्रोडक्ट मिले। बहुत कम ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि इस तरह से कंप्लीट वैपिंग करके देती है। इवन कैमरा, बॉक्स, हर एक चीज़, NVR भी पूरा वैपिंग में है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले कैमरा से शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पास में डॉम, इसको एक बार देखते हैं। साथ में हमें और क्या क्या मिलता है, वाटरप्रूफिंग जैकेट है और स्क्रू एंड माउंट्स हैं। चलिए ये हो गया डन। अब हम बुलेट को देखते हैं। सो दिस वन इज़ द बुलेट। इसमें भी मिलता है एक वाटरप्रूफिंग जैकेट और स्क्रू ड्राइवर। इसके अलावा है हमारे पास में PoE स्विच, NVR, नाउ दोस्तों हर एक चीज़ हमने यहाँ पर खोल दी और अब आप जानना चाहते होंगे कि इसके मॉडल नंबर्स क्या है, मैंने क्या क्या यहाँ पर मंगवाया है। सो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो NVR है हमारा, दैट इज़ द CPI 5709 TW, जिसके अंदर 2-वे टॉक वाला फीचर्स है और भी बहुत कुछ है। हर एक चीज़ में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ। एक PoE स्विच है हमारे पास में, दैट इज़ द 8+2 एंड इसका मॉडल नंबर है CPN 5708 10/100 8 पोर्ट PoE +2 अपलिंक पोर्ट वाली। अब एक हमारे पास में डॉम कैमरा है, दैट इज़ द CPI-5M D3SL TW 3.6 mm का 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, दैट इज़ द 2-वे टॉक वाला। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है अगला बुलेट मॉडल, दैट इज़ द CPI-5M B3SL TW 3.6 mm लेंस के साथ में 5 मेगापिक्सल का IP कैमरा। सो इतनी सारी चीज़ें हैं। सो अब हम इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं एक एक करके और आपके लिए लेकर आते हैं एक नया डेमोन्स्ट्रेशन
कैसे ये सब चीज़ें कनेक्ट होगी और फटाफट से देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पर हमारे जो भी सेटअप्स हैं वो लगा लिए हैं। उसके लिए हमने क्या क्या किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो हमने एक कैमरा लगाया है जो इंडोर वाला है, और उसी के साथ में कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर स्पीकर भी लगा दिया है। और ये जो स्पीकर है वो अप्रॉक्सीमेट 5 वोल्ट का इंडोर स्पीकर है। उसको हमने जैसे रेगुलरली हमारा आईपी का जो सेटअप रहता है वैसे ही कर लिया। एनवीआर हमारा यहाँ पर लगा दिया है, ये पीओई स्विच लग गई है, एवरीथिंग इज ओके। एचडीएमआई के साथ में मैंने इसको कनेक्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जैसा कि आप यहाँ पर रिजल्ट देख पा रहे हो, जैसे कि ये वाला जो रिजल्ट है, तो दोस्तों ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। और यहाँ पर आप जो रिजल्ट है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी हमें यहाँ पर 5 मेगापिक्सल की देखने के लिए मिल रही है इवन बोथ कैमरास। ये वाला कैमरा भी आप देख सकते हैं, ये हमारा आउटडोर का कैमरा है। सो आउटडोर का जो कैमरा है वो हमने एक पैसेज में लगाया है आपको बताने के लिए। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर लग रहे हैं कि मतलब क्लियर है। अब दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो वीडियो है वो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन के लिए बन रहा है। तो दोस्तों ये जो कैमरा है हमारे पास में वो ड्यूल मोड के साथ में आते हैं। ड्यूल मोड मतलब बहुत ही क्लियर है। इसके अंदर आपको एक लाइट भी मिल जाती है, दैट इज अ वाइट लाइट, और IR भी मिलता है। मतलब अगर आप दिन में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा कलर देखने के लिए मिलेगा। रात के टाइम पर आपके पास में ऑप्शन है। अब ऑप्शन किस तरह का है, या तो आप पूरा ब्लैक एंड व्हाइट मतलब IR में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इधर आप चाहते हैं आपको कलर चाहिए तो आप कलर में भी कर सकते हैं। लेकिन ड्यूल का फंक्शन इस वजह से दिया हुआ है कि नॉर्मली अगर कैमरा के सामने कोई भी मूवमेंट नहीं है तो वहां पर आपका जो कैमरा है वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। लेकिन जैसे ही कोई ह्यूमन वहां पर कैमरा के सामने आ जाता है, कोई मोशन होता है, तो ऑटोमेटिकली जो कैमरा की लाइट है यानी कि जो हमारी वाइट लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो वो भी कंप्लीटली प्रैक्टिकली बताऊंगा। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिक 2 वे कम्युनिकेशन के लिए बन रहा है। तो 2 वे कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया कि हमने मोस्ट ऑफली जितने भी हमारे कैमराज हैं उसके अंदर ये तो सुना ही होगा कि भाई वहां पर हमारे पास में आवाज आ रही है, राइट, हम लोग माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं। लेकिन क्या हो कि इसी के अंदर आपको एक यहाँ पर माइक मिल जाए और कैमरा से आवाज आए। इस वजह से उस कैमरा के साथ में स्पीकर लगाए गए हैं। जो इनबिल्ट स्पीकर वाले जो कैमराज होते हैं तो वो बटोवे से हमने काफ़ी सारे रिव्यू किए हुए हैं, तो उसके अंदर उतनी सफिशिएंट अमाउंट की वॉइस नहीं होती कि जो पूरी क्लासरूम या फिर उस पूरे ऑफिस के अंदर आपको सुनाई दे। तो ये जो चीज़ है इसके इन स्पीकर्स के थ्रू आप वो चीज़ कर सकते हैं। सो अभी ये कंप्लीटली डेमोस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। इसके लिए हमने ये एक माइक्रोफोन लगाया है। ये माइक्रोफोन आपको एनवीआर के साथ भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो डायरेक्टली आपका इसके माइक वाले सेक्शन में चला जाएगा एनवीआर के। और इसके पास में एक एसपीके स्पीकर का भी फीचर दिया हुआ है कि अगर आप ये चाहते हो कि एनवीआर में से आवाज़ निकले और वो कहीं और पे आप करना चाहते हो तो आप स्पीकर इसके अंदर लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ये जो RJ45 कनेक्टर है, एक जो चीज़ मुझे पसंद आई वो ये है कि यहाँ पर जैसे ही आप RJ45 कनेक्ट करते हो, अगर इसमें पावर और डेटा आ रहा है तो यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें पावर है या नहीं है। ये जो ग्रीन कलर की लाइट है वो इस तरह से ब्लिंक होती हुई आपको दिखाई देगी। बाकी अगर आप जहाँ पर डिस्प्ले लगा रहे हो अगर उसी का स्पीकर यूज करना है तो HDMI केबल के थ्रू आपको वीडियो भी मिलता है एज वेल एज ऑडियो भी मिलता है। सो दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर में हमारे पास में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास में ये कैमरा है और मुझे अगर इसके अंदर ऑडियो सुनना है तो ये 2 वे कम्युनिकेशन वाले मैंने इस कैमरा को सेलेक्ट किया और माइक्रोफोन मैंने यहाँ से ऑन किया। सो अभी आप जो सुन रहे हो ये अमिंग इस वजह से यहाँ पर आ रही है, हमें सुनने को देखने के लिए मिल रही है क्योंकि सेम एरिया में ही स्पीकर है और सेम एरिया में ही माइक्रोफोन है। ओके, और अगर जस्ट मुझे अगर 2 वे कम्युनिकेशन ना करना हो तो इस तरह से वॉइस आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जनरेट होती है कि आप इस कैमरा के थ्रू पर्टिकुलर एक कैमरा के थ्रू मैं चाहूँ इस कैमरा में चाहे मैं इस कैमरा में, तो मैं 2 वे कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ब्रॉडकास्ट करना है या तो मुझे इस पर्टिकुलर एक ही स्पीकर में वॉइस देनी है या फिर मुझे इन दोनों में एक साथ में देनी है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। वो कैसे होता है नाउ, जैसे कि हमारी पूरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर यहाँ पर आप टर्न ऑन वॉइस ब्रॉडकास्ट आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पर वॉइस ब्रॉडकास्ट, तो अब ये जो हमारा एनवीआर है वो 10 चैनल का एनवीआर है और इस 10 चैनल के एनवीआर में हमने सिर्फ 2 कैमरा कनेक्ट किए हुए हैं। तो आप यहां पर ऑल का बटन दबाकर सभी के अंदर एक साथ में भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या फिर आप आइदर एक एक को भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको हटाया और मुझे सिर्फ 1 नंबर के चैनल पे ब्रॉडकास्ट करना है, मैंने एक को सेलेक्ट किया, कंफर्म कर दिया। अब ये वॉइस देखिएगा,
ये माइक्रोफोन अभी दूर है, आवाज़ अभी आपको ऐसी आ रही होगी। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक। सो ये जो आवाज़ है मैं इसको बंद करता हूँ ताकि आप अच्छे से सुन पाओ। ये हमने यहाँ से बंद कर दिया, ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। तो ये जो छोटा सा स्पीकर जो आप देख रहे हैं ना, उस छोटे से स्पीकर के अंदर काफ़ी अच्छी वॉइस जनरेट हो जाती है। करीबन 15 बाई 30 का अगर रूम हो आपके पास में, वो चाहे क्लासरूम हो, चाहे कोई कॉन्फ्रेंस हो या फिर आपके ऑफिस का एरिया हो, तो आप आराम से सुन सकते हो। इसी के साथ में अगर आप मल्टीपल एक साथ में करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर ही बता रहा हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं एक माइक्रोफोन बाहर भेज देता हूँ और एक माइक्रोफोन मेरे पास में है, तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह की वॉइस जनरेट होती है। यू गो आउटसाइड नाउ। दोस्तों मैंने अभी फ़िलहाल पंकज को भेज दिया है वहाँ पर, और वहाँ पर भी एक माइक्रोफोन है, वो करीबन 10 से 15 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा है। अब मैं यहाँ पर दोनों एक साथ में करता हूँ। दोनों मैंने सेलेक्ट किया। हेलो पंकज, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हाँ, अंदर तक आवाज़ आ रही है। सो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हमारी जो आवाज़ है वो ब्रॉडकास्ट हो जाती है। दोस्तों इन कैमरास के अंदर एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या है। जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और मैं यहाँ पर सेटअप में चले जाता हूँ। बहुत ही अच्छी चीज़ है, और वो चीज़ है यहाँ पर वॉइस अलर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट इस एक पर्टिकुलर कैमरा के अंदर 8 वॉइस रिकॉर्डेड है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं टोटल 8 वॉइसेस हैं, और अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही कैमरा के सामने कोई मूवमेंट होगी तो ये जो कैमरा है वो बोल पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसका टेस्ट कर लेते हैं। यू आर एंटरिंग वार्निंग रीजन्स, प्लीज़ लीव इमीडिएटली, राइट। हम इसके साथ में करते हैं, और यहाँ पर प्ले काउंट है कि वो कितनी, जब उसके सामने मोशन हो तो वो कितनी बार प्ले करे। तो आप यहाँ पर 3, 1 और लूप के अंदर भी आप दे सकते हैं कि कंटिन्यू वो प्लेबैक होता ही रहेगा जब तक कि वो मोशन बंद ना हो। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है दैट इज़ द 3, और मैं इसको प्ले करता हूँ। अगर आप इसकी जगह पे वेलकम करवाना चाहते हैं, सो काफ़ी एक अच्छी वॉइस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब ये कितना एक्यूरेसी के साथ में काम करता है वो मैं आपको आउटडोर वाले कैमरा से बताता हूँ। यहाँ से आ जाएंगे हम लोग वॉइस अलर्ट के अंदर। अब ये वॉइस अलर्ट आपका किस में चाहिए, सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, बट ऑब्वियस है कि वॉइस जो डिटेक्ट करता है वो ह्यूमन डिटेक्ट करेगा। सो अगर कोई भी ह्यूमन मूवमेंट होगा, सो मैं इसको यहाँ से जैसे इनेबल करूँगा, और सेव डिटेक्टिंग एरिया हमने रख दिया है। आप इसको चाहे तो वो भी कर सकते हैं कि कोई जोन बनाना हो तो वो भी कर सकते हैं। नाउ मैंने ये सेव किया। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर हमारे सामने उसका यहाँ पर एंटर होता है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया है, यानी कि उसने ह्यूमन को डिटेक्ट किया, और यहाँ पर जो स्पीकर है वो उसकी जो आवाज़ है आप यहाँ पर माइक्रोफोन के थ्रू सुन पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कैमरास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप ये फ़िलहाल मैंने कैमरा का जो ऑप्शन है वो मैंने बता रहा हूँ, उसका जो मेनू है, मोशन डिटेक्शन, वीडियो टेम्परिंग, प्राइवेसी जोन, बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर कर पाएंगे। अभी ये जो है वो आउटडोर के अंदर जो कैमरा का माइक्रोफोन है उसकी आवाज़ हम लोग सुन रहे हैं। पंकज बोल। पंकज 10 फीट के डिस्टेंस पे जाओ। अब कुछ बोलो माइक्रोफोन के सामने। हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3। हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो। हाँ अब 20 फीट पे जाओ, बोलो। सो ये जो टेस्ट था वो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन का टेस्ट था, जहां पर हमने आउटडोर के साथ में कम्युनिकेट किया। नाउ दोस्तों हम लोग जो इंडोर का है उसका नाइट विजन हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मैं सभी लाइटें बंद कर देता हूं एक बार, और इसके बाद में देखते हैं इसका इंफ्रारेड और इसकी ट्रू लाइट किस तरह की हमें दिखाई देती है। दोस्तों जैसे ही हमारी लाइट बंद हुई, कंप्लीटली हुआ, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे, जो चारों वाइट लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है, और आपको जो पूरे रूम के अंदर बिल्कुल भी मतलब सब कुछ कलर में, जैसे कि हमारा जो प्लांट है वो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, हमारी जो चेयर्स हैं वो आपको रेड कलर में दिख रही होगी, तो वो कम्प्लीटली अच्छे से दिख रहा है। नाउ दोस्तों अगर अभी हमें इसके ओनली इंफ्रारेड चेक करते हैं कि इंफ्रारेड पे हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है, तो डे एंड नाइट मोड में यहाँ पर जो कलर है इसको कर देते हैं यहाँ से ऑटो,
लाइट बोर्ड पे जाते हैं। वार्म लाइट की जगह पे हम लोग ले लेते हैं इंफ्रारेड लाइट, देन सेव। अभी लाइट्स बंद हो चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम लोग लाइव देख लेते हैं एक बार, और लाइव देखने के बाद में हमें ये भी फ़िलहाल ये पूरी जो स्क्रीन है वो पूरी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। रूम के अंदर पड़ी हुई हर चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देने लग रही है। सो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इंफ्रारेड मोड इसका काफ़ी अच्छा है। जो हमने अभी फ़िलहाल जो इंडोर वाला कैमरा है ये उसका सेटअप हम देख रहे हैं। नाउ दोस्तों हम लोग अभी ट्राई करते हैं हमारा ड्यूल लाइट सोर्स वाला मोड, जिसके अंदर कि जो कलर दिख रहा है अगर कोई मूवमेंट होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंफ्रारेड से कलर पे ले आए। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा लाइट ऑन कर देते हैं रूम की, ताकि ये नॉर्मल पे आ जाए। सो कैमरा हमारा नॉर्मल मोड पे आ चुका है। हमारा जो सोफ़ा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेड हो गया, हमारा प्लांट ग्रीन हो गया। नाउ दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए विदाउट मोशन हम लोग हो जाएंगे यहाँ पर एक्टिवेट। भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट हो गया, और थोड़ा सा मूवमेंट करने के बाद में ऑन द स्पॉट यहाँ पर वापस से लाइट शुरू हो गई। तो दोस्तों ये था कंप्लीटली इस जो टू वे टॉक वाले जो कैमराज है, जो ब्रॉडकास्टिंग वाले कैमराज है, कॉर्प्रिक्स की तरफ से आने वाले उसका रिव्यू। अगर मैं यहाँ पर क्लियरिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर 5 मेगापिक्सल कैमरा की क्लियरिटी लगी। अगर बात करें यहाँ पर टू वे टॉक के फीचर्स के बारे में तो वो काफ़ी अच्छा था। ब्रॉडकास्टिंग इसका काफ़ी अच्छा था, और मेन इसका जो प्लस पॉइंट है दैट इज़ कि इस कैमरा के साथ में जो स्पीकर होता है वो डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, और उस स्पीकर के साथ में आपको कोई भी पावर सोर्स नहीं देना है। मतलब बिना पावर सोर्स के ही वो डायरेक्टली स्पीकर काम कर जाता है। इंडोर का स्पीकर का भी साउंड है वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ देखने के लिए मिला। आउटडोर वाला है उसका काफ़ी और ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिला, क्योंकि वो हॉर्न टाइप स्पीकर है। इसके अलावा दोस्तों आप इसी चीज़ को आप आपके मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। टू वे कम्युनिकेशन आराम से कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी आपको आवाज़ वहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इस ब्रांड के साथ में अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, इनके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इनकी वेबसाइट है, इनके खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड पे iOS पे अवेलेबल है। IVR नंबर भी आपको दे रहा हूँ, एक सिंगल IVR नंबर है जिस नंबर के ऊपर आप सेल्स और सपोर्ट दोनों ले सकते हो। सो काफ़ी बेटर ये अपने मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको इनिशियल जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी बता दिया था कि अगर आपको कोई भी डाउट हो फिर भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और अगर 7 डेज के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आते हैं तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में आपको ब्रांड रिफंड कर देगी। और ये जो एप्लीकेशन और ये वेबसाइट है, यहाँ से आप ओनली एक चीज़ याद रखिएगा, ओनली जो B2B है, मतलब जो बिजनेस है, डीलरशिप है, वही लोग बाय कर सकते हैं। अगर एंड यूजर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ में डीलर को अलाइन कर दिया जाएगा। सो मुझे लगता है कि आज का ये जो हमारा टू वे टॉक के ऊपर और ब्रॉडकास्ट के ऊपर जो वीडियो था आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह से और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।